गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेशन एंड सिमुलेशन ऑफ द हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंटिन्यू किया, चालू किया था। वैसे आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का। ओके, तो इंट्रोडक्शन की बात करें अभी हम लोग, बराबर। तो हम लोगों ने जस्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि परमानेंट एंड फिक्स ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, तो ये हमारा हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल की बात करी थी कि भाई फिक्स ऑटोमेशन क्या है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन। ओके, और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात है। ओके, तो आज का जो डिस्कशन जो है वो है हमारा प्रोग्राम ऑटोमेशन के बारे में है। ओके, तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 3 तरीके के समझो कि सप्लाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन सप्लाई। ओके, तो समझो कि जैसे सप्लाई है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 तरीके के हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। एक न्यूमेटिक है, दूसरा हाइड्रोलिक सप्लाई, और जो न्यूमेटिक्स कंट्रोल सिस्टम, दूसरा हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो न्यूमेटिक जो है बराबर उसमें एयर सप्लाई होता है। ओके, और एयर पावर होता है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है वो उसमें ऑयल पावर होता है। ओके, और फ्लूइड पावर। ओके, और देन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें जो पावर जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर यूज होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के यहाँ पे सप्लाई के हिसाब से यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ओके, सबसे पहले न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में, एक जो फर्स्ट जो न्यूमेटिक है। ओके, तो जो फर्स्ट फिगर हमको यहाँ पे दिख रही है ये वाली फिगर। ओके, वो ऑटोमेटिक न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम की फिगर है वैसे। ओके, तो समझो कि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट यूज कंप्रेस्ड एयर टू प्रोड्यूस पावर। ओके, टू प्रोड्यूस पावर एनर्जी टू परफॉर्म एनी टास्क। ओके, तो समझो कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें हम लोग एयर का यूज करते हैं, कंप्रेस एयर का, पावर और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देन न्यूमेटिक सिस्टम फाउंड इन मैनी इंडस्ट्री सिस्टम सच एज अ फूड इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्वॉल्व रोबोटिक्स। ओके, तो जो न्यूमेटिक सिस्टम है वो यहाँ पे ये न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एक समझो कि फिगर में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो समझो कि ये है प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन। जो ये जो है वो है प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन, इसको प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन बोलते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, उस हिसाब से जो हमारी सिस्टम है वो वर्क करती रहती है। जैसा प्रोग्राम हम लोगों ने डाला उस हिसाब से हमारी सिस्टम वर्क करती रहती है। ठीक है, तो ये जनरली प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन जो है वो जनरली फूड इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जनरली रोबोटिक्स में यूज होती है। ठीक है, तो अभी समझो कि हम लोग यहाँ पे जो फिगर जो दिखाई गई है वो है प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन की ये फिगर है। ठीक है, देन बात करते हैं समझो कि न्यूमेटिक सिस्टम रिक्वायर्स, उसमें क्या क्या होता है। समझो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर, देन समझो कंट्रोल वाल्व्स। ओके, देन कंट्रोल वाल्व्स। ओके, कंट्रोल वाल्व्स का यूज होता है। देन कनेक्टिंग ट्यूब्स, यहाँ पे जो भी दिख रही है वो कनेक्टिंग ट्यूब्स है। ये कनेक्टिंग ट्यूब्स है, ये वॉल है। ओके, ये कनेक्टिंग ट्यूब्स है। ठीक है, देन ट्रांसड्यूसर्स। ओके, देन ट्रांसड्यूसर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम कैन बी कंट्रोल मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अभी हम लोग जो नीचे जो फिगर जो दिख रही है वो है मैनुअल सिस्टम है। ओके, तो मैनुअल सिस्टम में क्या होता है, समझो कि मैनुअल जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें ये तरीके का समझो कि जनरल एक लेआउट है कि ये तरीके का समझो कि यहाँ पे सिस्टम लेआउट होता है। एक सबसे पहले फिल्टर होता है, देन कंप्रेसर। फिल्टर का काम क्या है कि जो समझो कि एयर है उसको फिल्टर करता है। ठीक है, देन कंप्रेसर का काम क्या है, एयर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वाल्व है वो कंट्रोल करता है फ्लो को। ठीक है, वो मैनुअल और पीएलसी से समझो कि कनेक्टेड है। ठीक है, देन कनेक्टिंग ट्यूब, देन आउटपुट सिग्नल्स। ओके, तो ये जो है वो मैनुअल न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम है वैसे। ओके, तो ये 2 तरीके की जनरली न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम होती है। ठीक है, अभी समझो सबसे फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया वो थी न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। अभी नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग
हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। तो ओके, तो हम लोग हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम हम लोगों ने चैप्टर नंबर समझो कि जो आज से पहले जो हाइड्रोलिक से चैप्टर हम लोगों ने पढ़े उसमें था, हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 6 में भी हम लोगों ने हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। वैसे एक ये बेसिक लेआउट है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का। ओके, तो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट यूज फ्लूइड टू जनरेट पावर एनर्जी। ओके, पावर और एनर्जी। ओके, the hydraulic system used in automobile industry such as a power system। okay, तो hydraulic system जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ पावर सिस्टम यूज होता है। ओके, ब्रेकिंग सिस्टम, क्रेन, कार जैक, सैटेलाइट्स एंड अदर। ओके, तो समझो हाइड्रोलिक सिस्टम जनरली कहाँ पे यूज होती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है हमारी बहुत सारी, समझो कि रैम्स है ब्रेकिंग सिस्टम में, क्रेन, सब जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज होता है जनरली, जहाँ पे हैवी लोड को लिफ्ट करना है, सैटेलाइट्स एंड अदर्स। ओके, द फ्लूइड यूज इज ऑयल। ऑयल को ऐसे हम समझो कि यहाँ पे सिलेंडर में यहाँ पे यूज, समझो कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेंडर को ये हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में और सब कुछ डिस्कस बहुत सारी बार कर लिया है वैसे। ओके, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ पे फ्लूइड का सप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारा समझो कि फ्लूइड टैंक है। ठीक है, ये हमारा फिल्टर है, पंप। ओके, देन वाल्व, हम लोगों ने 3/2 वाल्व्स की बात करी थी। ठीक है, देन प्रेशर गेज है। ठीक है, देन कंट्रोल वाल्व्स जो है वो के जो कंट्रोल वाल्व्स है वो समझो कि सप्लाई यहाँ से सिलेंडर में सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरी सिस्टम करती है। बेसिक सिस्टम हम लोगों ने बहुत सारी बार डिस्कस कर लिया है। ओके, तो फ्लूइड यूज, यहाँ पे जो फ्लूइड यूज होता है वो ऑयल होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को क्या क्या चीजों हाइड्रोलिक सिस्टम में होती है? तो फ्लूइड सप्लाई, सबसे पहले ये सप्लाई सिस्टम जो भी है ये फ्लूइड की सप्लाई, देन कंट्रोल वाल्व्स वाला पोर्शन एंड देन सिलेंडर वाला पोर्शन। या 3 पोर्शन में हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी की पूरी डिवाइड होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम कैन बी कंट्रोल मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये मैन्युअली और ऑटोमेटिकली सिस्टम पूरी की पूरी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में है। और थर्ड थोड़ा सा जो बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करी न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। दूसरी जो ये अभी डिस्कस हो रही है वो है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो पीएलसी के थ्रू पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का एक नॉर्मल डायग्राम दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का है। ओके, यहाँ पे स्विच जब जब ऑन होती है तो उसके हिसाब से जो लैंप है वो ऑन होता है। यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्रोल सिस्टम एक दिखाई गई है। ओके, तो अभी बात करें, अभी समझो कि हम लोगों ने जो कंट्रोल सिस्टम की बात करी, तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझो कि कंपैरिजन की बात करते हैं। हम लोगों ने जो 3 कंट्रोल सिस्टम की बात करी उसके कंपैरिजन की बात करें हम लोग, तो किस हिसाब से कंपैरिजन होता है हमारा। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी। ओके, तो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है, ओके, तो समझो कि वो इजी टू इंस्टॉल करना बहुत इजी है, इसकी डिजाइन बहुत सिंपल है और यूज्ड कंप्रेस एयर सप्लाई सोर्स परफॉर्म टास्क। टू परफॉर्म द टास्क। ओके, तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंप्रेस एयर का यूज करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की। ओके, तो समझो कि हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम जो हमारी है, ओके, तो समझो कॉम्प्लेक्स टू असेंबल। हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वो असेंबल करने के लिए बहुत ही थोड़ा समझो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देन यूज अ फ्लूइड लाइक ऑयल एज अ सप्लाई सोर्स परफॉर्म टास्क। ओके, पर समझो कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो उसका यूज होता है टास्क परफॉर्म करने के लिए, कंप्रेस्ड फ्लूइड का। ओके, देन समझो पोटेंशियल लीकेज विल बी लीड टू पॉल्यूशन। ओके, तो ये समझो कि हाइड्रोलिक सिस्टम की इसकी ड्रॉबैक्स थोड़ी सी है। ये कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अभी सबसे थर्ड बात करें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो समझो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम सबसे इजीएस्ट सिस्टम है। यूज इलेक्ट्रिसिटी एज अ सप्लाई सोर्स टू परफॉर्म टास्क। यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक में हम लोग समझो फ्लूइड का यूज करते हैं और न्यूमेटिक में हम लोग एयर प्रेशर का यूज करते हैं। ओके, समझो वाइडली यूज आइदर होम यूज और इंडस्ट्रियल। ओके, तो समझो कि ये वाइडली यूज होती है क्योंकि समझो कि इसको ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना, उसको दूर तक ले जाना, वो बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ समझो कंपेरिजन थे। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ
ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, उसकी बात करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ओके, तो समझो कि मेन एडवांटेजेस की बात करें। ओके, तो रिप्लेस ह्यूमन ऑपरेटर्स। ओके, ये ह्यूमन ऑपरेटर्स को रिप्लेस करता है। हम लोगों ने एडवांटेज के बारे में भी अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। समझो कि रिप्लेस ह्यूमंस इन, समझो कि यहाँ पे ह्यूमन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इन डेंजरस एनवायरनमेंट। ओके, डेंजरस एनवायरनमेंट में हम लोग समझो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देन इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट तो की बात करें तो ऑटोमेशन में इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ एंटरप्राइज, सोसाइटी और मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, for the example, when the enterprise invests in automation technology recovers its investment. Okay, or when a state or country increase its income due to the automation, like Germany or Japan in 20th century. Okay, जर्मनी और जापान में समझो कि ये 20वीं सदी में समझो कि ऑटोमेशन का बहुत ही वाइड यूज समझो कि यूज हुआ है। ओके, रिड्यूस द ऑपरेशन टाइम एंड वर्क हैंडलिंग टाइम सिग्निफिकेंटली। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन टाइम और वर्क हैंडलिंग टाइम हम लोग बचा सकते हैं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, कम कर सकते हैं एज नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेजेस की बात करें। ओके, तो समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज ड्यू टू द मशीन रिप्लेसिंग ह्यूमन एंड पुटिंग दोज ह्यूमंस आउट ऑफ द जॉब्स। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि बहुत सारे मशीन आ जाते, समझो कुछ मशीन ऑटोमेशन मशीन है, बहुत सारे लोगों का काम अकेला मशीन कर सकता है, तो इसमें क्या होता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, देन समझो कि उसकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की बात करें तो करंट टेक्नोलॉजी इज अनेबल टू ऑटोमेट ऑल द डिजायर्ड टास्क। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो हर एक डिजायरेबल टास्क के लिए समझो कि वो इनफ नहीं है। ठीक है, देन सिक्योरिटी थ्रेट्स और बात करी थी मैंने सिक्योरिटी थ्रेट्स की। एन ऑटोमेटेड सिस्टम में लिमिटेड लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस हैर इट मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल टू कमिट एरर्स। ओके, देन समझो इनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें समझो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट कुछ भी समझो कि हम लोग जज नहीं कर सकते उसमें। ओके, देन हाई इनिशियल कॉस्ट। तो समझो कि छोटी इंडस्ट्री के लिए ये समझो कि कोई छोटे एंटरप्राइज है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके लिए ये समझो कि बहुत इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है। द ऑटोमेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और प्लांट रिक्वायर्ड अ ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट in comparison when the unit cost of the product, although the cost of automation is spread in many products batch of things. Okay, तो ये कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के थे। बराबर, तो आज हम लोग ये ऑटोमेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।